क्या हम अपनी निजी आईडी बनाकर किसी भी ऑफिसर से, अधिकारी से, नेता से सवाल जवाब कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। लीगल एंगल की हम बात करें तो पत्रकारिता में रजिस्ट्रेशन के कानून है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, ये बताता है कि पत्रकारिता करनी कैसे है। चैनल को कहां से और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं? ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं एक क्लियर कर देती हूँ एक चीज़ कि जब आप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सैटेलाइट चैनल नहीं है जो MIB से रजिस्टर्ड होता है, जिसे भारत सरकार लाइसेंस देती है। क्या हम सड़क पर किसी अधिकारी की, नेता की, पुलिसकर्मी की जो बहस हो रही है या जो वो जानकारी साझा कर रहे हैं, कोई वार्ता चल रही है खुली सड़क पर, क्या हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? और यदि हमें मना करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सबसे बड़ा एक जो सवाल है, बहुत खटकता है, ये मैं जो सवाल लिख के लाया हूँ उनके बीच में से एक सवाल जो दिमागी तौर से हम सफ़र करते हैं वो ये है कि हर अधिकारी का एक बहुत बड़ा वो होता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में बाधा, फॉर एग्जांपल तहसील दिवस लगाया गया है और वहाँ पे भी यदि कोई अधिकारी कहता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, या मान लो हमने कोई वीडियो किसी गांव में जाकर बनाई कि यहाँ पर ये समस्या है, अब उसकी जांच के लिए यदि वहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचते हैं और उस वक्त हम उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका कहना होता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, इस जुर्म में आपको सजा हो सकती है, आपके ऊपर जो है मुकदमा दायर हो सकता है। देखिए, ये बहुत फौरी सी धारा है, फेक मुकदमे और ये सरकारी काम में बाधा बहुत सबसे पहले लगती है। DM ऑफिस के अंदर, थाने के अंदर, तहसील के अंदर भी अगर कोई वार्ता चल रही है, मान लो मैं शिकायत करता हूं और मेरे साथ 4 लोग गए हुए हैं और 4 पुलिसकर्मी हैं, क्या वहां पे मुझे रिकॉर्ड करने से पहले पुलिसकर्मी की, अधिकारी की, किसी की परमिशन लेनी होगी या मैं सीधे जाके रिकॉर्ड कर सकता हूं? दोस्तों नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर। आज डिजिटल भारत में डिजिटल मीडिया का युग है और आप देख रहे हैं आज के इस दौर में डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता का दौर चल पड़ा है। अब शुरुआती दौर में हम लोग जब पत्रकारिता करते हैं तो कई बार हमको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप कौन से पत्रकार हैं, क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपने कोई कोर्स किया है, क्या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है? तो कुछ लोग यहाँ से जो है अपना टर्न लेकर या तो काम छोड़ देते हैं या फिर अनाप शनाप बातें करने लगते हैं और ख़ुद कानून के घेरे में आ जाते हैं। तो अभी मेरे साथ में जो एक महान हस्ती बैठी हुई है, उनकी वीडियोज़ आपने कई बार देखी होंगी लीड इंडिया पब्लिशर्स पर। आज मैं भी उनकी वीडियो को देखकर पहुंचा हूं दिल्ली और बात करेंगे उनसे कानूनी तौर पर कि किस प्रकार से हमें जो है बचना चाहिए यदि हमसे कोई गलती हो जाती है। मैडम नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया और बहुत बहुत स्वागत आपका पुनः गाँव की ओर में। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दे और मुझे ये भी लगता है कि हमारे बहुत से दर्शक आपकी वीडियोस को देखते होंगे, क्योंकि हम भी जब कहीं फंस जाते हैं, यानी कि हमें लगता है कि अब हम कानून के दायरे में आ चुके हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं आपको फ़ोन करते हैं और आप बड़ी मदद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गांव के दर्शकों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा एस गौड़ है और मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, उसके बाद पत्रकारिता में जब हमने जॉब की, उसके बाद में खुद अपना एक लीड इंडिया मीडिया हाउस हमने स्टार्ट किया और उसके साथ ही हमने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, क्योंकि जब पत्रकारों के साथ में जो समस्याएं हुई उनका निवारण कोई नहीं कर रहा था तो हम भी परेशान थे। तो हमने खुद एक संगठन बनाया जिसके माध्यम से हमने सहायता करनी शुरू की। तो लीड इंडिया ग्रुप में मैं को फाउंडर हूँ, समूह संपादक हूँ और जो हमारा ये एसोसिएशन है उसमें मैं महासचिव हूँ। एक ही प्रयास है हमारे पूरे इस ग्रुप का, जिसके अंदर एक लॉ फॉर्म भी है कि पत्रकारों की किसी भी तरीके से सहायता करें अगर वो किसी भी कन्फ्यूज़न में है। जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया था कि लोग सीधा पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है क्या, तो उसके जवाब नहीं होते, उसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं।
तो आज कुछ सवाल मेरे मन में और जो आपके मन में भी होते हैं वही मैं अब मैडम से करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इसे आप शेयर करने से पहले समझने का भी प्रयास करें और अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। ये आप ज़रूर लिखें कि क्या आपने कभी मैडम के द्वारा बनाई गई वीडियोस देखी है। आइए मैं अब कुछ सवाल मैडम से करने का प्रयास करता हूँ। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, क्या हम अपनी निजी आईडी बनाकर किसी भी ऑफिसर से, अधिकारी से, नेता से सवाल जवाब कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। लीगल एंगल की हम बात करें तो पत्रकारिता में रजिस्ट्रेशन के कानून है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय प्रेस परिषद, ये बताता है कि पत्रकारिता करनी कैसे है, लेकिन किन टूल्स के साथ करनी है वो नहीं बताता। क्योंकि जिस वक्त ये कानून बने थे तो उस वक्त पे डिजिटल का इस तरीके का कोई प्रेजेंस नहीं थी, तो कलम थी और लोग जाते थे, लिखते थे और आ जाते थे, लेकिन लोग पहचानते थे उनके वेशभूषा से कि ये पत्रकार है। अब क्या हुआ, समय बदला और लोग टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे, तो उसमें एक ये माइक आया। तो सबसे पहले जो देखा होगा तो वो बीबीसी के लोग वो वेबसाइट के लिए कवरेज करते थे और उनका जो दूसरे भी चीज़ें थी उनके साथ कवरेज करते थे और वो माइक लेकर चलते थे और रिकॉर्डर लेकर चलते थे। तो उसके बाद में यही ट्रेंड हमने भी सेट किया। हमने भी अपने जो प्रिंट मीडिया था तो उसके लिए हमने खुद रिकॉर्डिंग का, माइक आईडी का यूज़ करना शुरू किया। और इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है जो आपको रोकता हो, कोई रेगुलेशन नहीं है ऐसा, और कोई ये भी नहीं कहता कि आप माइक लेकर चलिए। तो ये अपनी आइडेंटिटी के लिए एक चीज़ है, पत्रकार अपने माइक आईडी को लेकर चल सकते हैं। और इसमें जब आप पत्रकारिता के आचरण का पालन करेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको रोके। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप काम कर रहे हैं तो उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना चाहिए धीरे धीरे। मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपका अभी कोई सवाल है तो आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने शुरुआती दौर में हमारी जो समस्या है वो आप पहचान गई हैं। शायद जो सवाल मैं अपनी डायरी में लेकर आपके पास पहुंचा था वो सवालों का जवाब आप खुद देने वाले हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अपने चैनल को कहां से और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं? ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं एक क्लियर कर देती हूँ एक चीज़ कि जब आप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सैटेलाइट चैनल नहीं है जो MIB से रजिस्टर्ड होता है, जिसे भारत सरकार लाइसेंस देती है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको लाइसेंस नहीं देती, बट आप कुछ प्रोविजंस के थ्रू काम करेंगे तो आपकी लीगल वैलिडिटी बनी रहेगी, आपको फील्ड में समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट करना है या वेबसाइट क्रिएट करनी है और उस नाम को MSME के अंदर रजिस्टर्ड कराना चाहिए, ताकि आपके पास में एक गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन आ जाए कि आपके पास में एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। उसके अंदर क्लास 63 होता है, उसमें आपको ये प्रोविज़न है, वहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है कि आप न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एक प्रोपराइटर के तौर पर या फिर एक कंपनी के तौर पर। उसमें आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। माइक ले सकते हैं, आप जाके लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, अधिकारियों से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के तहत भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो सवाल पूछे, और जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, जो लोक सेवक हैं, उनसे सवाल पूछना हमारा बनता है, और पत्रकारों के लिए तो ये पूरा हक होता है। तो आप इस तरीके से MSME कराने के बाद फिर आपको कुछ 2-4 फॉर्मेलिटी और पूरी करनी है। पहली ये कि आप MIB है उसके अंदर आपको अपना डिटेल्स ज़रूर सबमिट करनी है। उसमें कुछ बेसिक सी जानकारी है, आपके चैनल का नाम, पता, कब शुरू हुआ, अगर आपके चैनल से हमें शिकायत है तो कौन उसमें जो है ऑफिसर आपसे बात करेगा। मतलब जैसे आप एडिटर हैं तो आप अपना नाम वहाँ डाल सकते हैं कि भाई मेरी खबर से आपको तकलीफ़ है तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं हटाऊँगा या फिर बताऊँगा। ये इस तरीके का आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और अहम सवाल, क्या हम सड़क पर किसी अधिकारी की, नेता की, पुलिसकर्मी की जो बहस हो रही है या जो वो जानकारी साझा कर रहे हैं, कोई वार्ता चल रही है खुली सड़क पर, क्या हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? और यदि हमें मना करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आपने कहा कि कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी पब्लिक में कुछ बात कर रहा है, बहस कर रहा है या फिर कुछ कह रहा है, तो बिल्कुल 100% आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि वो पहली बात तो पब्लिक सर्वेंट है, दूसरी बात वो ये काम भी पब्लिक में ही कर रहा है।
तो उस पे वो ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि भाई मैं वहाँ पर हंगामा कर रहा था या फिर मैं कुछ कह रहा था तो आपने क्यों मुझे रिकॉर्ड किया। डेफिनेटली ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, कोई कानून आपके खिलाफ नहीं है। दूसरी बात, इवन के आप परमिशन लेकर आप उन संस्थानों में भी जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी जाकर आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जो डेकोरम है एक पत्रकार का कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, अपना परिचय दें पूरा, अपना डिजिटल हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है तो फ्रीलांस के बारे में बताएं, रजिस्टर्ड मीडिया के जर्नलिस्ट है तो उसका पता बताएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो पब्लिकली अगर कोई भी न्यूसेंस कर रहा है या फिर सपोज़ कोई वहाँ पर कोई अधिकारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक जो सवाल है बहुत खटकता है, ये मैं जो सवाल लिख के लाया हूँ उनके बीच में से एक सवाल जो दिमागी तौर से हम सफ़र करते हैं वो ये है कि हर अधिकारी का एक बहुत बड़ा वो होता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। सरकारी काम में बाधा, फॉर एग्जांपल तहसील दिवस लगाया गया है और वहाँ पे भी यदि कोई अधिकारी कहता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, या मान लो हमने कोई वीडियो किसी गांव में जाकर बनाई कि यहाँ पर ये समस्या है, अब उसकी जांच के लिए यदि वहाँ पर कोई अधिकारी पहुँचते हैं और उस वक्त हम उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका कहना होता है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, इस जुर्म में आपको सज़ा हो सकती है, आपके ऊपर जो है मुकदमा दायर हो सकता है। देखिए ये बहुत मतलब बहुत फौरी सी धारा है, फेक मुकदमे और ये सरकारी काम में बाधा बहुत सबसे पहले लगती है, लेकिन ये तब तक नहीं आपके ऊपर लागू होगी। पत्रकार को ये राइट है कि वो सवाल पूछ सकता है। एक बहुत हमने वीडियो भी बनाया था, ये यूपी का ही था, ऐसे ही तहसील दिवस कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर एक महिला संपादक थी, वो उसको रिकॉर्ड करने लगी, उस पर एसएचओ ने डीएम की प्रेजेंस में उसने ऑब्जेक्शन किया एसएचओ ने कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तब उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि मैं कोई शोर शराबा नहीं कर रही, शांति से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपके कामकाज में कोई बाधा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो पब्लिक का काम है तो पब्लिक उसको बिल्कुल देख सकती है और पत्रकार उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके का केस अगर कर भी दें तो फिर जब हम आपको लीगल एडवाइस देते हैं या लॉयर के पास आप जाते हैं तो बिल्कुल उसमें खारिज हो जाएगा, सिरे से खारिज हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत लाउड ना हो रहे हों। आप पता लगा कि सवाल पूछने के उत्साह में ऐसा ना हो कि उनके काम में सचमुच में ही उनको ब्रेक करें, वो वहाँ पे कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आप अपने उत्साह में बीच में कट ना करें, आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं, आप उनके हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डीएम ऑफिस के अंदर, थाने के अंदर, तहसील के अंदर भी अगर कोई वार्ता चल रही है, मान लो मैं शिकायत करता हूं और मेरे साथ 4 लोग गए हुए हैं और 4 पुलिसकर्मी हैं, क्या वहां पे मुझे रिकॉर्ड करने से पहले पुलिसकर्मी की, अधिकारी की, किसी की परमिशन लेनी होगी या मैं सीधे जाके रिकॉर्ड कर सकता हूं? बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें 2 कॉमन लोग थे, एक व्यक्ति थे, उनका डिस्प्यूट हुआ पड़ोसी से, तो वो लोग वहाँ पर थे। जब उसको लगा कि ये हमारी बात को ठीक से प्रेजेंट नहीं करेंगे, पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, मेरा केस कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। तो इस पर पुलिस वालों ने उनके खिलाफ ही केस किया, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज किया और बोला कि क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग कोई आपकी प्राइवेट क्षणों की नहीं हो रही है, वहाँ पर वो पब्लिक काम हो रहा है, तो थाना भी एक पब्लिक प्लेस है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे ऑफेंडेड हो जाते हैं पुलिस वाले कई बार, तो आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको शुरू में उनसे बात करके ही जाना होता है, आपको पूछना होता है कि भाई हम रिकॉर्ड करेंगे इस चीज़ को, और ये 2 जो पार्टी हैं अगर इनमें से ये कुछ हम कहना चाहेंगे तो हम इनसे बात करेंगे, वो आपको परमिशन कर दे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप उन जो पार्टी हैं दोनों, उनसे आप बाहर बात कर सकते हैं। और इसमें तीसरा पक्ष जो पुलिस है उसका ज़रूर लेना चाहिए कि भाई इस मुकदमे में क्या क्या धाराएं लगी हैं, क्या है, वो सब आप उनसे पूछ सकते हैं। मतलब पूछना तो बनता है, और परमिशन वो किस तरीके से देते हैं वो एक पत्रकार के ऊपर टैक्ट भी है कि वो कैसे उसको निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को अलाउड करा सकते हैं। क्राइम रिपोर्टर जो होते हैं उनका पुलिस के साथ काफ़ी अच्छा वास्ता रहता है, तो वो ईजिली कर पाते हैं इस काम को। एक और सवाल जो मेरे लिखे हुए सवाल के अलग है, जो हम वीडियोस बनाते हैं और फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं अनकट वीडियोस, एक तो होता है कि किसी को बदनाम करने के लिए यहाँ से कटिंग, वहाँ से वहाँ जोड़ दिया। अगर वीडियो साफ़ सुथरी है, क्या हम उसको वीडियो को संभाल के रखना चाहिए? दूसरा, वो जो वीडियो है कहीं कानूनी तौर पे कोर्ट में सबूत करने काम आती है या फिर नहीं?
बिल्कुल, जब हम कोई भी रिपोर्ट करते हैं तो हमसे मांगा जाता है कि इसका आधार क्या था, आपने इस बात को कैसे कह दिया। कोई भी टिप्पणी आपने की हो, जब बहुत फेमस केस है चारा घोटाला, इस तरह की कोई बात हो रही है, या फिर कोई भी कोर्ट केस है, किसी बड़े राजनेता पे, किसी व्यक्ति पे एलिगेशन है, तो आप कहेंगे ही उस बात को, लेकिन उसमें आप डायरेक्ट नहीं कहते, आप अपने उसमें सबूतों के आधार पर और उन रिपोर्ट्स के आधार पर कहते हैं। तो आपको वो चीज़ें सेफ रखनी चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग और फुटेज आपसे ख़त्म भी हो जाए तो आपके पास में वो सबूत होने चाहिए, जैसे ऑफिशियली रिकॉर्ड में वो आंकड़े हों, एफआईआर दर्ज हो, कोर्ट के उसके ऊपर इस जजमेंट आए हों, जो भी कोर्ट ने कहा हो उसकी टिप्पणियाँ आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपके काम आएंगी। तो आप उसको सेफ तो रखना ही चाहिए। न्यूज़ सोर्स, पत्रकार से वैसे कोई पूछ नहीं सकता कि आपने ये क्या किया, कैसे किया, लेकिन अगर आपने कोई कवर की है रिपोर्ट तो तथ्य तो आपको बताने पड़ेंगे, एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। मान लो कोई बच्चा या बच्ची किसी की नाबालिग है और गुम हो गई है, तो उस वक्त तो हम फोटो डाल सकते हैं, और क्योंकि अगर फोटो न डालें तो शायद उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो पकड़ी जाती है, या मान लो कहते कि मुझे कोई गुमराह करके कहीं ले गया था, भगा के ले गया था, कुछ खिला दे पिला दिया, उस केस में क्या हम फिर फोटो या वीडियो उसकी शक्ल दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, और नहीं दिखा सकते तो क्यों नहीं दिखा सकते? काफ़ी पेचीदा सवाल है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। जैसे अगर पुलिस ने वो तस्वीर जारी की है, पुलिस को लगता है कि बच्ची कहीं ऐसा ना हो ट्रैफिकिंग गिरोह के चक्कर में पड़ गई हो, फंस गई हो उनके उसमें, तो उन्होंने तस्वीर जारी की है तो निसंदेह आप दिखा सकते हैं। माता पिता ने आपको कहा है कि भाई हमारी बच्ची का फ़ोटो दिखाइए हमें, या बच्ची बच्चा कोई भी, कि ये मिसिंग है और हमें लगता है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, हमें उसको ढूंढना है, तो वो पहचान अगर माता पिता ने परमिशन की है तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। लेकिन इन केस आप ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई बच्चा गुमशुदा हो गया, तो गुमशुदा के केस में दिखा सकते हैं, बट एक नाबालिग बच्ची जो मिसिंग है, जिसपे कि आजकल नॉर्मली प्रेम प्रसंग के ही आरोप लगते हैं, तो उस केस में आपको बहुत सावधानी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी उनकी कि हमें फेस दिखाना है कि नहीं दिखाना है। और अगर लगता है, पीड़ित परिवार को लग रहा है कि दिखाइए, उन्हें लगता है कुछ मदद मिलेगी आपकी इस खबर से, तो दिखाइए, वरना आपको बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, चाहे वो मान लो कई बार हम देखते हैं आजकल खास करके हमारे उत्तराखंड में लोग आते हैं, गाड़ियों के कोई रूफ टॉप पे खड़ा हो जाता है, तो कोई खिड़की से बाहर निकलता है, अनाप शनाप वीडियो बना रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है। पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करती है और ये दिखाती है कि वायरल वीडियो का हमने जो है संज्ञान लिया और इन लोगों को पकड़ा और इनको जो है गाड़ी सीज कर दी गई, तो उस गाड़ी का नंबर भी ढक दिया जाता है और वो उनकी मतलब फ़ोटो ब्लर करके वो दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपराध उनका पहली बार ही हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो उस केस में उन्होंने सोचा होगा कि ये इनका भविष्य पूरा इसके साथ होता है, तो वायरल तो हो रहे हैं, लोग पहले भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी कानून के मुताबिक उनकी पहचान को इस तरीके से नहीं ओपन करते। कई बार आप देखते भी होंगे कि जब वो एक्यूज्ड को पेश करते हैं तो उसका फेस ढकते हैं, क्योंकि अभी वो एक्यूज्ड है, अदालत में वो दोषी साबित नहीं हुआ। जब वो अदालत में दोषी साबित हो जाएगा तो नेचुरली वो उसको सामने, सबके सामने उसको दे सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया के दौर में हमको खास करके क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो हमें कभी नहीं करना है, और कभी हो जाए तो उससे बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आप पत्रकारिता की गाइडलाइंस का पालन करें, कि एक पत्रकार हैं, आप अपने आप को ये हमेशा देखिए कि हमारे सवालों से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। सवाल परेशानी उस व्यक्ति से कर सकते हैं जो सचमुच में गलत हैं, उनसे करेंगे। आप आपके सवाल परेशान करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन आपको ध्यान रखना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। उसके अलावा आप MIB को इन्फॉर्म ज़रूर करें IT रूल 2021 के तहत। PCI की गाइडलाइन का पालन करें, और साथ ही साथ आपको इस संबंध में जानकारी चाहिए हो तो हमारे जो वीडियोज़ हैं PCI वाले वो देख सकते हैं, या फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप मीडिया टाई अप कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यक लगता हो कि हाँ, हमारे साथ कोई एसोसिएशन जुड़ी हो, हमारे साथ कोई रजिस्टर्ड मीडिया भी जुड़ा हो, तो आप कर सकते हैं। एक और अहम सवाल, कुछ लोग अपनी जो पहचान बताने के लिए, तो कुछ लोग किसी को धमकाने के लिए, जैसे गाड़ी पुलिस लिखवा दिया, प्रेस लिखवा दी, तो क्या हम अपना आई कार्ड, जैसे मैं हूँ पुनः गाँव की ओर, क्या मैं अपना आई कार्ड छपवा के अपने गले में लटका के चल सकता हूँ, या अपनी गाड़ी भी जिस बाइक में मैं चलाता हूँ
या जिस गाड़ी को इस्तेमाल मैं रोज़ करता हूँ, क्या उसमें मैं अपना प्रेस लिखवा सकता हूँ या नहीं? देखिए, आई कार्ड तो निसंदेह आप पहन सकते हैं, वो हमारी पहचान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी कंपनी की का आई कार्ड पहनेंगे, और रजिस्टर्ड मीडिया है तो प्रेस आई कार्ड पहनेंगे। तो ये तो आप बिल्कुल पहनेंगे, कोई डाउट नहीं है। बस बात हम अगर करें कि गाड़ी पे लिखवाने की, तो जो प्रेस है उसको नेसेसरी सेवाओं के अंदर माना जाता है। नेसेसरी सेवा जैसे पुलिस हो गई, आपकी एम्बुलेंस हो गई, अग्निशमन हो गए, फायर ब्रिगेड हो गए, और हम मीडिया वाले भी। तो हम लोग जो आते हैं वो हमारे लिए कोई गाइडलाइंस कानून नहीं है, हम हमेशा मर्यादा के अंदर चलते हैं। तो मर्यादा में हमारी ये आता है कि हम अपनी गाड़ी पर अगर हम ज़रूर नेसेसरी उसके लिए लगा रहे हैं कि भाई हमारी सेवा आपातकाल है, तो ज़रूर लगाइए। लेकिन इसके ऊपर कई डिफरेंस है, जैसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, चेन्नई हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, इन्होंने बैन किया है कि आप या कोई भी, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, इवन पुलिस भी, वो लोग अपनी गाड़ी पर इस तरीके का कोई भी स्टिकर नहीं लगा सकते, अपने आप को डिस्टिंग्विश नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम भारत के सभी नागरिक समान हैं, कोई भी हमारे अंदर स्पेशलिटी नहीं है। ऐसी लाल बत्तियां भी हट गई। तो अगर हम अपने प्रेस स्टिकर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी लोग लगाते हैं। डॉक्टर, पुलिस, सीए सभी लोग लगाते हैं, एडवोकेट भी लगाते हैं। तो हम अपने मीडिया का स्टिकर लगा सकते हैं। थोड़ी परेशानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को होती है, क्योंकि उनके सीधे सवाल उठ जाते हैं, ब्लैकमेलिंग, परेशान करने वाले, दिस एंड दैट। तो उसमें उनको थोड़ा संभल कर चलना है। अपनी पत्रकारिता की स्किल्स को बहुत शार्प रखना है, कानून को जानना है। कोई भी ज़रूरत हो, आप हमारी भी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से सावधानी पूर्वक चल सकते हैं। और जब भी आप कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास कोई पद है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो स्टिकर लगाया मतलब अब आप एक रेड लाइट भी कूद नहीं सकते, आपको जब तक आवश्यक ना हो, है ना। तो इसीलिए सावधानी हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। मीडिया लक्ष्मण रेखा के अंदर बंधी है, तो नियम कायदे हमारे हम खुद ही फॉलो करते हैं। मतलब ये है कि कहते हैं कि इसके घर शीशे के बने होते हैं, वो किसी घर पे पत्थर फेंकने से पहले अपना घर झांके, यानी कि एक उंगली वहाँ तो 4 उंगली इधर आती है, और हमें बहुत जिम्मेदारी से काम करना है। एक और सवाल, जैसे मान लो कहीं पर कोई सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वहाँ पे कोई बड़ा नेता आ रखा हो और चाहे अधिकारी हो या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है, कई बार पुलिस होती है। तो क्या हम वहाँ पे जब पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, तो कुछ लोग तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति की बुरा नहीं मानता, वो कहते हैं भाई अपना पहचान आप दिखाइए, आप इस भीड़ में शामिल होने नेता की तरफ से आए हैं या कोई मीडिया है। तो वहाँ पर भी जैसे कहते हैं आपका कार्ड क्या है, आपका लाइसेंस कहाँ है, वहाँ पर कई बार कुछ लोग, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या जवाब? देखिए, रजिस्टर्ड मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, तो जो हाई लेवल के प्रोग्राम्स हैं, भले ही वो पब्लिक मीटिंग है, पीएमसी सीएम लेवल के हैं, तो उनके लिए एक बाकायदा जिला सूचना कार्यालय से पहले ही एक कार्ड जारी होता है, स्पेशल कवरेज पास होता है। तो वो स्पेसिफिक रिपोर्टर्स को ही मिलता है, कैमरा पर्सन को मिलता है। उस पास को दिखाकर वो अपने फर्स्ट राउंड उसमें बैठ सकते हैं, जो प्रेस दीर्घा है वहाँ पर बैठते हैं। अब बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़े हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन, तो उसके साथ वो जाकर कवरेज करना चाहते हैं, तो वो भी वहाँ पे एज ए पब्लिक वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वो अगर उनसे पूछा जाए तो अपनी पहचान बता सकते हैं कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और हमने अपना MSME करवाया है, हमने अपना MIB को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम PCI की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। और अगर किसी चीज़ के साथ आपका मीडिया टाइप है तो वो भी आप बता सकते हैं कि मीडिया टाइप के साथ भी हैं हम, तो आप अपना वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे जैसे अपनी जर्नलिज्म में पुराने होते जाएंगे तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट बनकर भी आप काम कर सकते हैं। आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी क्लिपिंग्स आप सहेज के रखिए कि भाई हमने ये कवरेज किया, वो सब रखिए। तब वो आप एक्रेडिटेशन के लिए आवेदन करेंगे तो आप एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट बन जाएंगे। तो इन सब सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी इस तरीके की कवरेज करने में आपको। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर लिखें। और मैडम, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज इतना समय दिया। मैं आपकी वीडियोस देखता था और अब और भी ज़्यादा देखूंगा, क्योंकि कहते हैं अनटिल अनलेस जब तक हमने किसी की वीडियो देखी नहीं है या हम उस तह पर गए नहीं है, ये वीडियो बन कहाँ से रही है। अक्सर आजकल हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर जो है लोग बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस प्रसारित करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। मैं आपके ऑफिस में जब इंटर करता हूँ तो मुझे लगा कि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बहुत अच्छा लगा, मतलब थैंक यू सो मच। मेरा एक ही प्रयास होता है कि
कि जो भी वीडियो हो, जो थंबनेल हो, उसके अंदर का कंटेंट उसी से रेलेवेंट हो, एक एक वर्ड उसके अंदर हो, और कोई भी हो तो इस वीडियो से वो सीख कर क्या जाए। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं कि मैंने अपना एग्ज़ाम ही आपके इस वीडियो को देख कर दिया है। तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि पत्रकारिता की लाइन में इस वक्त मिसगाइडेंस बहुत है। लोग इसके चार्म में आते बहुत हैं, तुरंत से कोई भी वो सोचते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और माइक लेकर हम जाएंगे और हमारी बहुत पावर हो जाएगी, लेकिन उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म में जॉब ही नहीं मिलती है, अगर मिल गई तो फिर कुछ समय के बाद में फिर वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो उसमें उनकी स्किल सेट भी बहुत ज़रूरी है। फिर अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म चल पड़े, तो हम उनको ये भी बताते हैं कि अगर आपको कहीं किसी भी वजह से पत्रकारिता संस्थान में घुटन महसूस हो रही है, आप निकाल दिए गए हो, कोई तकलीफ़ है, तो आप खुद के कंधों पर खड़े होकर अपने मजबूत कंधों के साथ आप काम कर सकते हैं। तो वो चैनल बस एक लर्निंग प्रोसेस होती है हमारे वीडियो में, वो सीखें और अपने जो ट्रू जर्नलिज्म है उसको करें, इतना ही मेरा प्रयास होता है। हम तो दोस्तों, आपने सुना मैडम को, और मैं आज आपको अपने कुछ अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैडम कि पत्रकारिता जैसे घर का एक अभिभावक होता है, पिता होता है, उसी प्रकार से समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर उसे काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, हम कुछ वीडियोस बनाते हैं, भले कोई झगड़ा कर रहा हो, लेकिन यदि दोनों पक्ष आपस में शांत हो गए तो शायद हमें उनकी वीडियो फिर प्रसारित नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जैसे आपने देखा कि मैंने तरह तरह के सवाल जो मेरे मन में थे और आपके भी होते होंगे, मैंने मैडम से हर चीज़ जानने का प्रयास किया कि हम प्रेस आई कार्ड या गाड़ी पे, ठीक है, प्रेस लिखवाना कोई गलत नहीं, लेकिन हम इसलिए लिखाएं कि हम अपनी पहचान बता सकें कि मैं प्रेस से हूं और मुझे कवरेज के लिए जाना है। कहीं इसलिए ना हो कि हम, जैसा कि अक्सर लोग देख रहे हैं कि कोई नकली पुलिस बन के, नकली पत्रकार बन के उगाही करने चले जाते हैं, तो उस केस में मतलब कुल मिला के ये सब नहीं लिखवाना चाहिए। पावर या मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जब जहाँ तक आप सही हैं, पत्रकारिता के आप मानदंडों का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। अच्छा, आपको हमारे सवाल जवाब कैसे लगे? अच्छे थे सवाल, कुछ मतलब वही थे, मुझे लगा जैसे जो एक आम तौर पर आप फेस करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले लोग फेस करते हैं, वो सब सवाल थे। और बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट पाएंगे, जो जहाँ तक आपकी पहुँच है, आपके माध्यम से वो लोग इससे लाभ पाएँ, यही अच्छी बात होगी। आप भी अगर लीड इंडिया पब्लिशर्स न्यूज़ देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ में। और आपसे यदि कोई संपर्क करना चाहिए तो वो नंबर वैसे आपने उस पर फ्लैश किया होता है, फिर भी एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेने के बाद में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने फ़ोन 6 बार किया, ना उठाया गया है, तो ज़रूरत आपको और मुझे है तो हमें रिकॉल हम कर सकते हैं। ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसे कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी किसी भी परेशानी में है तो मैं कहती भी हूँ, अपने वीडियोस में भी हम कहते हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं मीडिया रिलेटेड समस्याओं के लिए। अगर वेटिंग चल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप संदेश छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई कानूनी, इसके अलावा भी आपको स्पेसिफिक लीगल कोई प्रॉब्लम है तो हमारी दूसरी वो भी है, नंबर भी हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर लीड इंडिया का उद्देश्य केवल इतना ही है, क्योंकि जब ये 2006 में हमने स्टार्ट किया था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, उन्होंने जो राष्ट्रपति थे हमारे उस वक्त, उन्होंने ही सब कुछ सजेस्ट किया था हमें कि पॉजिटिव न्यूज़ होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं थी तो हम लोग बात करते थे उनसे, ये इसका वहाँ से शुरुआत है। तो पॉजिटिव न्यूज़ और देश की जो निर्माण है उसके अंदर सहयोग देने का हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हमारा चैनल और मैं, मेरा पत्रकारिता जीवन लोगों के काम आ सके, वही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका तहे दिल से। और पुनः गांव की ओर के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, 1,43,000 लोग हमें फॉलो करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सही उचित खबर दिखा सकें। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि हमारे जो ये फॉलोवर्स हैं, मैं इन्हें फॉलोवर्स नहीं बल्कि अपने कहते हैं परिवार का सदस्य या फॉलोवर्स यानी फ्लावर्स की तरह समझता हूं कि आप हमारे बागीचे के पुनः गांव की ओर के पेज के एक फ्लावर्स हैं। और आपके चेहरों की मुस्कान बनी रहे। आपके पास भी जो खबर सत्य होती है, तथ्य के आधार पर होती है, तो आप हमें भेज सकते हैं। और इस प्रकार की और इस प्रकार की समस्याएं जो भी आपको आती हैं तो आप डायरेक्ट जो है लीड इंडिया से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के लिए आप निजात
पा सकते हैं। दोस्तों, ये खबर बनाने का उद्देश्य ना ही इनका प्रचार करना और ना ही अपना प्रचार करना, सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए है कि जैसे मैंने शुरू में कहा, डिजिटल भारत में आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है और हर कोई अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई फेसबुक से, तो कोई ट्विटर से। तो आप लोग जुड़ें। आप आए हमारे यहाँ पे, मैं नहीं जानती थी कि आप मतलब आपका चैनल क्या है, कैसे है। आपकी शायद कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, आप सीधे ही आ गए थे। तो आपसे मेरी ये पहली या दूसरी मुलाकात है। आप पहली एक बार इंटरेक्शन हुआ और एक आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मुझे आइडिया भी नहीं था आप क्या जानना चाहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन यही है कि आपके जो दर्शक हैं उन सभी को अगर वाकई में पत्रकारिता के संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी उन्हें समस्या हो तो मुझे बड़ी बहन की तरह ज़रूर कॉल कर सकते हैं। और मुझे आपसे, जब बहन की बात, आज छोटी बहन के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। कल मेरी आपसे मैं 5 मिनट के लिए डर के आया था, क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं जानते हैं ना, पता नहीं आप गलत हैं या बहुत बड़े ऊपर के लेवल के व्यक्ति हो, तो हम भी जब मिलने जाते तो झिझक के। लेकिन जब आपके पास में आया, आप बैठा, आपसे मैंने बातें करी, तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से बात कर रहा हूँ। तो आप भी बड़ी बहन और छोटी बहन की तरह आप इनसे अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। पुनः गाँव की ओर का उद्देश्य भी यही है कि आपको जो है सच्चाई की राह दिखाना। आपको भय पैदा नहीं करना है। भय दूर कैसे करें, उसके लिए हमें बढ़िया पॉजिटिव, जैसे आपने कहा पॉजिटिव वीडियो, APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो होता है कि जो आपको सोने ही नहीं देता है। और वही मेरे साथ भी हुआ कि पुनः गांव की ओर, जब मन में एक जिज्ञासा हुई। नाम अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा नाम लगा कि वाकई में। और अभी जब हम देख रहे हैं ना ये AI का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, तो एक बार फिर से गांव की तरफ लौटना पड़ेगा। बहुत सारी जॉब्स जो है, हमें लगता है, मैं बहुत प्रिडिक्टेबल तो मतलब मैं अपने आप को नहीं कह सकती, मगर है गांव की तरफ हमें लौटना चाहिए। हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति वही है। अगर हम शहर में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपने गांव के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा योगदान करें। तो ये चैनल का नाम भी बहुत अच्छा लगा मुझे आपके, और आपका काम भी अब मैं ज़रूर देखूंगी। बहुत खुशी होगी मुझे इसके लिए। और आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी अंत में जब दर्शकों की बात फिर आ गई, मैं फिर कहना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सबसे अच्छे हैं। देखो प्लीज़, व्यक्तिगत तौर पे जब आप तारीफ़ करते हैं तो किसी को बुरा लग सकता है। सब अच्छे हैं, पर आप देखते किस नज़र से हैं। लेकिन मैं आज जिस लेवल पे पहुंचा हूं, मैं इसका श्रेय देता हूं अपने सभी भाई बहन, बुजुर्गों, बच्चों को, अपने उन दर्शकों को जो हमारी वीडियोस को देखते हैं। वरना आज की तारीख में गांव जाना छोड़िए, पुनः गांव की ओर कौन देखता है। लेकिन आज पुनः गांव की ओर ने जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक जो है अगर छुआ है, लोग देखते हैं, मिलियंस लोग देखते हैं, तो उसका क्रेडिट जाता है हमारे आपके, हमारे सभी दर्शकों।